दोस्तों, नमस्ते। माइन स्टायरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माई सोल फैमिली, माई व्यूवर्स, माई सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स जी आपके पार्टनर्स की। तो आज दोपहर व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, एक्शन क्या होगा। बिल्कुल रिलैक्स रहना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। एनर्जी आपसे जितनी भी मैच होती है उतना ही रखना है, बाकी को जाने देना है। अपने पर्सन का नाम यहाँ लेना है, फील करना है, महसूस करना है, इंटेंशन सही रखना है और महाबरी बाबा सब कार्ड्स नीचे और उन्हें फील भी करना है। ठीक है, तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। ठीक है, ध्यान कीजिए, फील कीजिए। ऑल साइन के लिए है आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जय सूर्य देवता आदित्य बाबा, जय महाकाल, हे कृष्ण, हे गोविंद, ब्रह्मा विष्णु महेश, अर्थ मदर, फेरी मदर, डिवाइन पावर। धन्यवाद, धन्यवाद। आज दोपहर की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स व्यूवर्स के लिए क्या है, जस्ट प्लीज गाइड करें। और आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। हे कृष्ण गोविंद। आज दोपहर की एनर्जी देख लीजिए, मूड का क्या ठिकाना है देख लीजिए। कभी प्यार है तो कभी इकरार है, कभी ईगो है, कभी अकेलापन है, कभी नाराज़गी है, कभी तो आप सब कुछ हो। क्या अंडरस्टैंडिंग भी है, लोन के क्या 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 बात है भाई। अच्छा, कुछ शेयर करने की सोच रहे हैं लेकिन जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं। एडवेंचर, कुछ व्यूअर्स आपने कुछ काम करना स्टार्ट किया क्या, या आपकी ओह माय गॉड, द लवर्स, हार्मनी, पॉसिबिलिटीज़ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या आप दोनों के रिलेशनशिप में आपका या आपका मतलब कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ये दिखा रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके रिश्ते में आपके पार्टनर की सोच बदल रही है। एक ऐसा भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अवेकनिंग हो रही है स्पिरिचुअल कनेक्शन का। एक रिश्ते को बनाने के लिए उनको गाइड किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो रहा है। कुछ व्यूअर्स इस रिश्ते को लेकर कुछ उनकी सोच बदल रही है, जो कि एडवेंचर का काम कर रही है, अंडरस्टैंडिंग का काम कर रही है, शेयरिंग का काम कर रही है, इसलिए वो अलोन वाली वाइब्रेशन में है। गुस्सा तो इनकी एनर्जी है भैया, ईगो सेटिस्फैक्शन है तो इनका कहना ही क्या है। उसके बाद की एनर्जी आप खुद ही देख लो। ठीक है, तो देखिए, गुस्सा, जिद, मैंने सुबह का वीडियो में भी गाइड किया या रात के वीडियो में भी। देखिए, लूँगी नहीं अभी। आज दोपहर की एनर्जी, आज दोपहर की एनर्जी जिस प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, और आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। युग युग से मैं बहती या, देखिए नाक पर गुस्सा है और प्यार छुपा रहे हैं। द फूल, मिस तो कर रहे हैं। अलोन की एनर्जी तो 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सिर्फ दिखावा करने का है। जो मिस कर रहे हैं ना, आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी से आपको लेकर किसी इस रिश्ते को लेकर आपने बात रिश्ते की शेयर भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं वैसे। ईगो सिर्फ दिखावा, ईगो। ठीक है, वो जानते हैं कि ईगो कहाँ दिखाना है और मुझे कहाँ इमोशंस मिलेगा। ठीक है ना, इनको पता है कि आप तो मना लोगे, प्यार कर लोगे, लेकिन जब आप बदलते हो तो फिर आप पे ही डाउट होने लगता है। वाह रे वाह, सब जीत इन्हीं की हो और आपकी कुछ ना हो, ऐसा थोड़ी होता है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होता क्या है, इक्वल लव, इक्वल रिस्पेक्ट, इस इनकी जीत हो, है ना। बस ये जो कहे वही होता रहे, ऐसा थोड़ी होता है। देख लीजिए, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स, द हाई प्रीस्टेस, ये आपकी खामोशी। बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, बिंदास।
मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अब आप थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने लगे हो, मतलब कि अब अपने जीवन में अपने लिए अपनी सोच में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो। ये कुछ व्यूअर्स आपकी वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड किंग ऑफ सोर्ड द हाई प्रिस्टेस। कुछ व्यूअर्स आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, या कुछ आप काम कर रहे हो, एडवेंचर। हाँ, तो आप लोग के बीच में पेरेंट्स जी आ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कितना भी कंफ्यूज क्यों ना हो, लेकिन तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, सिर्फ हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ और परेशान हूँ मैं। बस यही कहना चाहते हैं। आपके प्यार है, खाली नाक पर गुस्सा और ईगो दिखाते हैं। आपका बदलता हुआ रूप भी इनको कंफ्यूज करा है, कुछ पेरेंट्स इशू भी हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रांगली यहाँ आपको मिस कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को गाइड करना चाहूँगी, मोटिवेट करना चाहूँगी। कष्ट जो है वो आपको मजबूत बनाता है, ठीक है। कष्ट जो है वो आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, क्रोध जो होता है, गुस्सा जो होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, जिद, क्रोध, वो आपको कमज़ोर बनाता है, और धोखा तुम्हें यानी आपको समझदार बनाता है। समझ गए? धोखा जो होता है वो अगर आपको धोखा मिलता है तो आपको समझदार बनाता है। और ये किसने कहा है? ये हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है। कष्ट तुम्हें मजबूत बनाता है, डर तुम्हें बहादुर बनाता है, क्रोध तुम्हें कमज़ोर बनाता है, और धोखा तुम्हें समझदार बनाता है। तो शायद मैं सुबह का वीडियो में भी आप लोग को मोटिवेट किया था कि क्रोध जो है, गुस्सा जो अकेले आता है और बहुत कुछ देकर जाता है, अकेलापन, दुख, बीमारी, परेशानी, स्ट्रेस, बहुत सारी परेशानियाँ। इसलिए क्रोध को लेट गो, ईगो को लेट गो। और धोखा अगर मिल रहा है आपको तो समझ जाइए कि आप स्मार्ट बन रहे हो, स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, और ये गौतम बुद्ध ने ही कहा है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव एंड बी स्ट्रॉन्ग। मेरा काम है आप लोग को जीवन संवारना, आगे बढ़ाना और खुश रहना। प्यार सबको सबका मिले, ये अच्छी बात है, कौन नहीं चाहता, लेकिन जो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है उसके लिए आपको मैं खुद को बदलने के लिए कहती हूँ कि आप खुद को बदल कर देखिए और फिर मिरेकल्स देखिए, ठीक है। तो साइन बता देती हूँ, यहाँ पे हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और यहाँ पे फिलहाल ए शाइन तो आए हैं, कोई बात नहीं है। तो कुछ व्यूअर्स आपके अंदर चेंज आया है, कुछ लोग के अंदर चेंज मैं देख पा रही हूँ, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, खुद को बदलने की, खुद पर वर्क करने की, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने की, इमोशंस पे कंट्रोल करने की। कुछ व्यूअर्स बहुत अच्छी बात है, और एडवेंचर, ये हमारे कुछ व्यूअर्स में बहुत अच्छे बदलाव आए हैं। ये कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना, खुद को समझना, इनर पीस से जुड़ना। ये किन के लिए है? जिनके लिए होगा बाबू कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला तो एनर्जी है इनके ईगो का, और बॉटम द डेक से है 2 ऑफ सोर्ड्स का, 4 ऑफ कप्स का। तो कार्ड्स आप देख लीजिए, ये सिर्फ मायूसी, उदासी और कन्फ्यूज़न खुद ये बना कर रख रहे हैं। ये बर्डन, प्रॉब्लम्स ये खुद क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको मिस कितना कर रहे हैं, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। तो ये आपको कितना मिस कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं, अगर आपके पुराने फ़ोटोज़ उनके पास हैं, ठीक है, चाहे उनकी फैमिली के साथ हो, आप दोनों का हो या फिर आपका हो, अगर आपका फ़ोटोज़ उनके साथ है तो अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो पुरानी यादों को, आपके फ़ोटोज़ को याद कर कर फील कर रहे, इमेजिन कर रहे हैं और इमोशनल भी हो रहे हैं, लेकिन अचानक इनके मन में क्रोध भी आ रहा है, ठीक है। क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि वो चीज़ फिर से नसीब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं लाओगे बाबू, तो दूसरे से उम्मीद कैसे करोगे? तो आपने तो दिया ही दिया है, आपने दिया ही दिया है। अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो आपको समझदार बनाया है। बेवफा या बेरहम कहूँ, क्या कहूँ तुम्हें,
लेकिन फिर भी प्यार तुम पर आ रहा है। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स की एनर्जी। देखिए ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो गुस्से में है फ़िलहाल, लेकिन एनर्जी चेंज भी होएगी, ठीक है, एनर्जी चेंज होएगी, क्योंकि देखिए 4 ऑफ कप्स भी है, द लवर्स भी है, और बॉटम जैसे कन्फ्यूज़न तो बना ही रहता है ना इनके अंदर। तो कहीं ना कहीं अलोन वाली एनर्जी, यानी कि कहीं ना कहीं ये परेशान है। अब इस पर्सन को क्या लग रहा है, अलोन, अंडरस्टैंडिंग, ये सब क्या है? अब ज़िंदगी परेशान है ना, कंफ्यूज है ना। 4 ऑफ कप्स, द हैंडमैन और 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। प्यार याद आ रहा है, याद आ रहा है तेरा प्यार, लेकिन प्यार याद आ रहा है, फिर नाराज़गी हो जा रहा है, फिर तन्हाई है, फिर प्यार आ रहा है। खोए हम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद हो याद तो बहुत आ रहा है। कुछ पल आपने दिया है, हो सकता है इस समय का काफ़ी व्यूअर्स आपके पार्टनर का इसमें कुछ ऐसा पल है जो आपने दिया है, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपके फ़ोटो से फैंटेसी भी कर रहे हैं, पता है, आपके साथ, आपके फ़ोटो के साथ रोमांस कर रहे हैं। और अलोन की एनर्जी, दिल और आत्मा तो रो रहा है। डियर, आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके बगैर इस पर्सन की तो आगे लाइफ ही नहीं चल सकती, ठीक है। ये तरफ भी रहे अंदर अंदर, और अकेलापन रुला भी रहा इन्हें, लेकिन उम्मीद भी है आपसे। तो सही बात है, जैसे वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं, वैसे उम्मीद का दिया जो होता है, दीपक जो होता है, जिस तरह आपने जलाए हैं उसी तरह उस पर्सन ने भी जलाए। अगर यही हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो जाए, यही दीपक में 2 लौ निकल जाए, तो प्यार अमर हो जाए। तो सिर्फ वो उम्मीद आपसे करे और आप उम्मीद करो तो नाराज़गी दिखाते हैं। तो आपके पार्टनर आपके बिना बहुत इस वक्त आपके बिना, कहना चाहते तुम्हारे बिना अधूरापन फील कर रहा हूँ। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप उन्हें प्यार नहीं करते हो, लेकिन मैं ये कैसे कह दूँ कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स, द लवर्स की एनर्जी कहती है चाहे कितनी भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो, इमोशंस और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन या टेलीपैथी या प्यार अनकंडीशनल लव रूहानी है, अंतर आत्मा में है, लेकिन इंसान की जो सोच है वो एक इमोशंस है, एक प्रैक्टिकल है, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर कहना चाहते हैं मेरा अब कोई नहीं है बिन तुम्हारे, बहुत अधूरापन फील कर रहे हैं। उनको लग रहा कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, कैसे जी रहा हूँ तुम्हारे बगैर। शायद हो सकता है कि इनके लाइफ में पेरेंट्स को लेकर कुछ इशू चल रहे, वो नहीं चाहते हो। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे लोग हैं कि उनके लाइफ में 3 लोग भी हैं और इनके पेरेंट्स भी हैं, ठीक है। तो इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और वो आपसे बात भी नहीं कर रहे, लेकिन वो मिलना तो चाह रहे हैं, आपके बिना जी भी नहीं पा रहे हैं। जैसे होता है ना इंसान को जब अकेलापन हो, या आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी हो जाती है, तो अकेले में बैठ कर आदमी इंसान मिस करता है, पुराने मेमोरीज़ को याद करता है। जैसे लगता है कि पुराना वक्त कितना अच्छा था, शायद हमारे रिश्ते पे, हमारे प्यार की किसी की नज़र लग गई है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे कोई है जो सोच रहा है, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के बिना जीना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए यहाँ पे गुस्सा भी आपके पर्सन के अंदर है, ठीक है, जिद भी अंदर है, लेकिन क्योंकि वो बेवफा तो है नहीं, लेकिन वो मजबूरी बस वो आपके सामने इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्हें आपसे प्यार नहीं है। चाहे इनके ऊपर किसी लोगों का प्रेशर हो या पेरेंट्स हो। यहाँ पे द मून की एनर्जी में 3 लोग हैं, देखिए 2 लोमड़ी, 2 फॉक्स हैं और एक बिच्छू। तो देखिए कुछ लोग हैं जो उनके आसपास के लोग जो है सही नहीं हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं और ना ही आपको जता पा रहे हैं कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ को होल्ड कर रहे हैं, मायूस, उदास, कंफ्यूज है और मन में गुस्सा भी है। लेकिन ये आपको कहना चाहते हैं कि आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अगर ईगो से डील करें तो ऐसा मत सोचिए कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। शायद वो आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, लिख कर नहीं दे रहे हैं, वो आपको जता नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं। आपके पर्सन कहना चाहते हैं
अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बेवफा हूँ तो ऐसी बातें, मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, ठीक है, और मेरा हाल आकर देख लो, ठीक है, मेरा हाल आकर देख लो कि मैं किस हाल में हूँ। लेकिन तुम्हें पाने की हर हाल में मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो देखिए, हो सकता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, ठीक है, ऑफ़र करना चाह रहे हैं, कंट्रोल कर, लेकिन एडवेंचर की एनर्जी, शेयरिंग की एनर्जी है, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी, अलोन की एनर्जी। तो एनर्जी कह रही कि उन्हें आपसे कुछ कहना है, ठीक है, और वो कह रहे कि मैं बेवफा भी नहीं हूँ। शायद आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ बात छुपाई है, क्या किया है, कुछ तो है जो भी यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि आपकी हीलिंग उन्हें नहीं मिल रही है और आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि चाहे वो पेरेंट्स इशू हो या कोई और, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ और हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, हम दोनों एक ही हैं। आपके पर्सन ही कहना चाहते हैं या आप कहना चाहते हो कि एक टाइम पता चलेगा तुम्हें, जितनी तरफ आप दोनों में है और बीच में प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल हैं, तो एक दिन ना एक दिन पता चल ही जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितना मायने रखते हैं और हम दोनों एक दूसरे के हैं कौन। तो यहाँ पे सही बात है, सब्र रखो, डिवाइनिंग टाइम सबका आता है। तरफ रहें आपके पार्टनर आपके मिलने के लिए और आपके साथ जीने के लिए। लेकिन कुछ व्यूअर्स, मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, लेकिन कुछ व्यूअर्स आप सच में आप बात नहीं कर रहे हो अपने तरफ से, कुछ व्यूअर्स आप बात नहीं कर रहे हो, इसलिए थोड़ा उदास हैं, लेकिन वो आपके लिए लॉयल हैं और ये न्यू बिगिनिंग भी चाह रहे हैं, अप्रोच भी करना चाह रहे हैं। तो देखिए, अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का डाउट वगैरह चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है और कन्फ्यूजन है, तो हमेशा याद रखिएगा कि देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा करने से भी अहमियत घट जाती है, ठीक है ना। और इक्वल लव रहे, इक्वल रिस्पेक्ट रहे, बैलेंस अंडरस्टैंडिंग रहे, तो वो रिश्ते चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी में देखिए, प्यार तो आप दूसरों में इक्वल है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है, द लवर्स एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। लेकिन ब्लॉकेज कैसे आता है, या पास्ट कर्मा है, या पेरेंट्स है, या थर्ड पार्टी है, या तीन लोग हैं। तो बीच में सच्चे प्यार के बीच में बहुत लोग आते हैं भाई, बहुत स्ट्रगल होता है। जैसा सच्चा प्यार होता है, एक दूसरे में फाइट झगड़े कराता है, लेकिन यही लोग आपको एक दूसरे पर काम कराकर एक दूसरे को मिलवाता भी है, ठीक है। बस समझने की होती है एनर्जी कैसे काम करती है, ठीक है। तो देखिए, जो भी है, इस वक्त आपके पार्टनर परेशान मुझे दिख रहे हैं और पेरेंट्स को लेकर भी कुछ बातें हो रही है जो आपके खिलाफ है। और देखिए, ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जो कुछ भी आपके खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हो, थर्ड पार्टी हो या कोई और इंसान हो, लेकिन आपके पार्टनर कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपसे सारी बातें कह देनी चाहिए, उनका मन हो रहा है और ये कुछ प्लान भी कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ प्लान करें जो आपसे शेयर करें, लेकिन थोड़ी देर बाद ना आपके पार्टनर ना कंफ्यूज हो जा रहे हैं और स्टक हो जा रहे हैं, अपनी एनर्जी को होल्ड करें, इसलिए कि आप शायद उन पर विश्वास नहीं करोगे। इनकी परेशानी को और जो भी आपसे कहेंगे, शायद आप उन पर विश्वास नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे। और ये क्यों हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग की वजह से, क्योंकि वो अगर सच भी बोलेंगे कुछ तो आप शायद विश्वास नहीं करोगे। ये भी हो सकता है चाहे वो सच कुछ बोलेंगे तो आप विश्वास नहीं करोगे। तो शेयर अगर आप दोनों ही करना चाह रहे हो और प्यार भी है, तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर तो दिख रहा है, मायूसी तो दिख रहा है और वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। वैसे भी आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं, अधूरा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की एक तो आपकी खामोशी भी है और उनके तरफ पेरेंट्स इशू है, या तीन लोग हैं जो आप दोनों के बीच में हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर थोड़ा ईगो से ज़रूर डील कर रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके फ़ोटो से द स्टार, टू ऑफ कप्स एंड ये दिखावा कर रहे हैं, ईगो से डील कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी हैं, अगर इस पर्सन की बात कीजिए तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की भी एनर्जी है। ये स्ट्रांग मुझे लग रहा है कि इस एनर्जी के पार्टनर जो हैं आपसे प्यार तो कर रहे हैं, ईगो से डील कर रहे हैं, लेकिन आपके फ़ोटो से इमेजिन कर रहे हैं, फैंटेसी कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं और आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और आपके फ़ोटो को देख कर भी अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईगो में है, एटीट्यूड में है, जिद में है कि मैं क्यों करूं। लेकिन आपके फ़ोटो से बहुत प्यार कर रहे हैं और आपके फ़ोटो से प्यार कर कर फैंटेसी, रोमांस करना और अपनी अकेलेपन को दूर करना और अपने लाइफ में अपनी एनर्जी के साथ हील कर कर थोड़ा सा अपने आप को फ्री करना, क्योंकि आपके फ़ोटो से भी वो हीलिंग ले रहे हैं। इमेजिन करें पास्ट, प्यार, इमेजिन, रोमांस,
फैंटेसी और प्यार करना, हग करना और इमेजिन करना आपके फ़ोटोज़ को देखकर। तो ये कुछ वर्ड्स आपके पार्टनर की ऐसी भी एनर्जी है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ईगो से डील कर रहे हैं, बट आपके फ़ोटो से लगातार प्यार भी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स आपकी खामोशी आपके पार्टनर को आपके करीब ला रही है। अब उनको लग रहा है कि रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग भी लाना है, ऑफर भी करना है, लेकिन बाबू आप दोनों के बीच में तो ब्लॉकेज है। या पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अब आए हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, कास्ट, रिलीजन, एज, या कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, पैसे भी आ रहे हैं, एज गैप भी हो सकता है, वो भी इशू है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग, 3 लोग हैं आपके पार्टनर के लाइफ में जो आपके खिलाफ हैं, बिल्कुल आपके खिलाफ है, और यही चीज़ आपके पार्टनर अब आपसे शेयर करना चाहते हैं और वे कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आकर फिर मायूस और उदास हो जा रहे हैं कि शायद वो अगर कुछ कहेंगे तो आप विश्वास नहीं करोगे। ठीक है, आप विश्वास नहीं करोगे और ये अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं, मुलाकात भी करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके मन में उदासी इसलिए है कि आप उन पर अभी भी विश्वास नहीं करोगे, सीधे इल्ज़ाम लगा दोगे। ठीक है, कि तुम बेवफा हो, तुम किसी और के साथ हो, तुम मेरे लिए वक्त नहीं निकाल रहे हो। तो आप दोनों के बीच में कुछ ये अंडरस्टैंडिंग वाली जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं आप लोग को हिला रही है, और इसके वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो वो मस्ती मजा ले रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर तो उदास है, उनको तो आप चाहिए, और आपकी खामोशी कुछ आप मौके नहीं दे रहे हो, लेकिन आपके लिए लॉयल हैं, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लाना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा एनर्जी में उतार चढ़ाव है, लेकिन इनकी दिली इच्छा है कि वो आपसे अब कुछ कहें, वो आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, माइंड तो डिस्टर्ब है ही, उदास तो हैं, लेकिन अब उन्हें आपसे कुछ कहना है, लेकिन शायद उनकी ये एनर्जी है कि नहीं, आप पर वो विश्वास नहीं करेंगे, चाहे आप उन पर विश्वास नहीं करोगे। तो ये यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही है, क्योंकि यहाँ मिलना तो चाह रहे हैं, हार्मनी एंड द लवर्स। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी है। बहुत सारे व्यूअर्स आपकी मुलाकात होगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, चेंज तो आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग भी होगी और अवेकनिंग भी हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है सोच में, विचार में, रिश्ते में। तभी तो आपके पार्टनर यहाँ पे अपनी दिल की बात शेयर करना चाह रहे हैं, अपने लाइफ की, थर्ड पार्टी की, पेरेंट्स की, या कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ बोल रहे और इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये प्लानिंग जरूर करें, लेकिन आप शायद उन पर आप विश्वास नहीं करोगे, ये चीज़ इनको लग रहा है कि आप उन पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए थोड़ा सा उदास और मायूस है। और कुछ वर्ष आपके पार्टनर ईगो से हैं, लेकिन आपसे प्यार करते हैं, अकेलेपन को हील करने के लिए आपके फ़ोटो से प्यार कर रहे हैं। ठीक है, आपके फ़ोटो से ये प्यार कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रियूनियन चाह रहे हैं, बिंदास होकर आना चाह रहे हैं। टेन नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। मुझे जीना है, बेवफा मत कहिएगा, उनको ऐसा कहना चाह रहे हैं, तड़प रहे हैं वो आपके लिए। अगर वो आपसे कहेंगे तो विश्वास नहीं करोगे, आप मौका नहीं दे रहे हो, ट्रस्ट इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है मुझे लग रहा है, लेकिन कोई नहीं। हार्मनी एंड द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन। दुखी मन मेरे, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। देख लीजिए, रोमांस, न्यू बिगिनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस, इमोशंस, रिग्रेट। तो देख लीजिए आपके पार्टनर उदास हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं अगर आप ऐसा करोगे तो आगे कैसे होगा, ये रिश्ते कैसे चलेंगे। लेकिन मिलना भी है, बात भी करना है, मन उदास है, परेशान है, इसे हील भी करना है। नाराज़ हो तो नाराज़गी दूर करना है, लेकिन ज़रूर स्टेबल होंगे, इस रिश्ते पे वर्क करेंगे। और शायद अगर आप मौका नहीं दे रहे हो तो इस पर्सन के अंदर बहुत एनर्जी जो है ट्रिगर कर रही है। यही चीज़ है जो आपसे अब वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यही बात है जो आपसे कहना चाह, जहाँ उनको सुकून नहीं मिला, लग रहा है कि शायद अब मुझे कह देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप उन पर विश्वास नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल अपनी एनर्जी को तो ज़रूर हील कर रहे हैं और हील करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऑफ़र करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी है,
रीयूनियन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बहुत सारे व्यूवर्स, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे बात कर कर ही रहेंगे, मुलाकात कर कर ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि चेंज दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंज, डेथ की एनर्जी होती है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। जो एंडिंग हुआ था, बहुत सारे व्यूवर्स न्यू बिगनिंग भी होगी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे मिलने वाले हैं। तो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं गॉसिप, जेलसी और इनके मन में निगेटिविटी डालना। कुछ नखरा आपके पार्टनर दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए आपके साथ मिलना है, रियूनियन करना है, एंजॉय करना है। तो बहुत सारी व्यूअर्स आपकी रियूनियन होगी, घबराइए नहीं, बस पेशेंस रखिए। और जो मैंने आपको शुरू में मोटिवेट किया है, कष्ट तुम्हें मजबूत बनाता है, डर तुम्हें बहादुर बनाता है, क्रोध तुम्हें कमज़ोर बनाता है और धोखा तुम्हें समझदार बनाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध ने कहा था, इस चीज़ को बांधिए और मन को पॉजिटिव बनाइए, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।